आपके कल को छोड़ दे और हम आज अपना आज देखते हैं। फ्यूचर फ्यूचर देखा नहीं जाता, फ्यूचर बनाया जाता। ये नहीं क्या बोलिए, सच्ची बात है, फ्यूचर देखा नहीं जाता, फ्यूचर बनाया जाता है। एनुअल डे की रिहर्सल देख रहे हैं, एक बच्चे का डांस चल रहा है, उसके पेरेंट्स उसको गाली दे देंगे कसम से, ऐसी चीज है। ऐसे दीदी उसको गाना है उसमें ना, एकदम क्या रखी और घंटी आधा मुझे भी हो नहीं तो उसमें क्या हो गया, दोनों करके और पीछे एक बच्चे ने चिल्ला के बोला भाई तू है क्या पहले तो, और वो बच्चा क्रिश्चियन था। कुछ भी है ऐसे, इसमें कोई गाली नहीं है। हम जो है वो ऐसे देश में रहते हैं जो सेकुलर है, जो सभी धर्मों को समान मानता है। हम धर्मनिरपेक्ष है भाई। चलो छोड़ो उसको, पढ़ाई पे ध्यान दो, वो सोशल की बात है। अभी मैं वो सोशल का टॉपिक लेना नहीं चाहती, अभी हमें साइंस पढ़ना है। सो लेट्स फोकस ऑन साइंस। हम कर रहे थे मेटल्स को। मेटल्स का जो है वो हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि मेटल्स की आउटर मोस्ट शेल में मोस्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 या 3, जिसके बेसिस पे मैंने आपको जो है वो 3 एलिमेंट्स का करके भी बताया था आपको। एंड मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, दैट मींस दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या करते हैं, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। एंड हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी स्टार्ट की थी, जिसमें कि हमने मेटल का शाइनिंग अपीयरेंस किया था, दैट मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स आपके पास में लस्ट्रस होते हैं, दैट इज दे आर शाइनी इन अपीयरेंस। इसके बेसिस पे मैंने आपको जो है वो क्वेश्चंस भी बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली आपके पास क्वेश्चन आते हैं सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम पे, कि उनका कलर चेंज होता है, टार्निशिंग होती है तो क्यों होती है, और या फिर उनको जब टार्निशिंग के लिए आप रिमूव करने के लिए जो भी मेथड यूज कर रहे हो तो आप वो मेथड क्यों यूज कर रहे हो। समझ में आ गई थी बात सबको, यहाँ तक किसी को कोई दुविधा, शंका, परेशानी, एनीथिंग आए बड़ी बोलिए। अच्छा यूं ही मेरे नाल तूने ना किसी दिन अच्छा पढ़ जाना है बेटे। ओके, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं कंडक्टिविटी, जो आप जो है वो बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं भाई। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 6th में भी पढ़ा होगा आपने, दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स जो है वो आपके पास में कहता है भाई गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दैट मीन्स व्हाट, दे कैन अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। मेटल्स क्या करेंगे, अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। ऑलमोस्ट सभी जो मेटल्स हैं आपके पास में वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डिपेंड करती है कंडक्टिंग पावर, क्या होता है आपके पास में, कंडक्टिंग पावर जो है वो डिपेंड करती है आपके पास में। सभी मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास में, बट उनका कंडक्टिंग पावर क्या करता है, वेरी करता है। कंडक्टिंग पावर क्या करता है आपके पास में, वेरी करता है। मैं तने को बोल रही थी, वो बार बार ऐसे 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 करके देख रहा था, ऐसे शक के देख रहा था, तो ये भाई साहब मुफ्त में उठ के आ गए साथ में। बाय वन गेट वन फ्री फेस्टिव ऑफर। मैं बोल रही थी तो तने को एक स्क्रीन में दिख नहीं रहा, वो ऐसे ऐसे हो रहा था तो इसलिए उसको बोला, उसको मैं नहीं दिख रही थी भाई। बाय वन गेट वन फ्री अभी तो फेस्टिव ऑफर है। अभी तो पढ़ लो यार, तो अपने स्कैम्स बाद में बता दो। तो आपके पास में ऑलमोस्ट सभी मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर क्या सबकी कंडक्टिंग पावर सेम होती है, नो। सबकी कंडक्टिंग पावर सेम नहीं होती है। किस पे डिपेंड करती है, उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पे डिपेंड करती है आपके पास में, कि भाई वो कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, यस और नो? ये जो आपके पास में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और जो आपके पास हीट जो आपके पास फ्लो हो रही है उसको कहते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं आपके पास में, थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू कंडक्ट हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, थर्मल का मतलब है हीट, कंडक्टिविटी मतलब कैन पास थ्रू। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल दैट हीट मेटल्स कैन कंडक्ट हीट आपके पास में। ठीक है, बेस्ट की बात करें अगर आपके पास, तो आपके पास सिल्वर इज द बेस्ट, सिल्वर इज द
बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कभी पूजा के लिए अगर आप देखो तो जो चांदी के भी बर्तन होते हैं कभी भी जो है वो चांदी के दिए में नहीं जलाएंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, उसके अंदर मिट्टी का दिया रख देते हैं और फिर जलाते हैं, राइट, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। और इसीलिए सिल्वर का को सोलार जो पैनल्स बनाए जाते हैं उसके लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन सोलार पैनल्स में अगर आपने सिल्वर की जो है वो कॉइलिंग कर रखी है देन इट्स अ बेस्ट सोलार पैनल, मतलब उसकी हीट कंडक्टिंग पावर बहुत ज्यादा है। बट हम सिल्वर का ना यूज करके हम सिलिकॉन का यूज करते हैं बिकॉज ऑफ कॉस्ट। सिल्वर विल बी वेरी यस एक्सपेंसिव, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हमारे पास। इसके नेक्स्ट की बात करें तो कॉपर एल्यूमिनियम आपके पास में, ये भी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं आपके पास, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसीलिए देखो कुकिंग यूटेंसिल्स जो बनाए जाते हैं आपके पास में कॉपर एल्यूमिनियम आपके पास में कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, तो दैट इज क्वाइट प्रेफर्ड वन आपके पास। उसको जो है वो हम यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए, जितने भी हाउस होल्ड यूटेंसिल्स हैं उनको बनाने के लिए। समझ में आ रही है बात? ये तो बात हो गई सबसे बेस्ट की, आपको बेस्ट भी पता होना चाहिए और आपको वर्स्ट भी पता होना चाहिए। लेड, lead is poorest conductor of heat, lead is poorest conductor of heat, मतलब सबसे लो कंडक्टिविटी होती है हीट के तरफ आपके पास में लेड की, जितने भी मेटल्स हैं आपके पास में। ये तो बात होगी थर्मल कंडक्टिविटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जितने भी मेटल्स हैं आपके पास वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है। अगेन सेम चीज है आपके पास में, बेस्ट कंडक्टर में आएगा आपके पास में सिल्वर, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा मिलेगा आपके पास में, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ आपके पास में ये इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट अगेन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इस कारण से इसका जो है वो इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज नहीं किया जाएगा। हम जिसका यूज करते हैं दोज आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तो सेकेंड एंड थर्ड मोस्ट इफेक्टिव आप बोल सकते हैं भाई कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स वगैरह की जाती है वो कॉपर या एल्यूमिनियम की जाती है। कभी अगर आपने मोटर का भी कॉइल, मोटर का कॉइल खोला होगा तो उसमें भी देखा होगा ये कॉपर की कॉइलिंग होती है आपके पास, कोर कॉपर यूज किया जाता है आपके पास। क्यों? क्योंकि वो आपके पास गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है आपके पास में? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा अब देखो हमने बात करी भाई गुड कंडक्टर है आपके पास, अच्छा क्यों है पहले पुअर कर लेते हैं। मरकरी, मरकरी इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट का नहीं है, मरकरी क्या है? पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। याद रखिए हीट का नहीं है। क्यों? देखो जब बॉडी टेम्परेचर मेजर करना होता है आप थर्मामीटर का यूज करते हैं, थर्मामीटर में क्या होता है? मरकरी तो होता है आपके पास में, एंड वो क्या करता है? वो हमारी बॉडी की हीट को एब्सॉर्ब करता है, उस हिसाब से वो राइज हो जाता है। दैट मींस इट्स नॉट अ पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बट इट इज अ पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब सवाल आता है भाई ऐसा क्या खास है इन मेटल्स के पास में दैट दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? बताइए व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दीज दैट दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? बताइए। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हमने, why metals can conduct heat and electricity? Very good. Every chapter is connected. Metals हैं? अलग नाम पे साइंस हमारे चैप्टर में सेम लॉजिक लगाना है तो मैं नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? मेटल्स आपके पास में गुड कंडक्टर्स है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के रीजन एक ही आपके पास में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास में मेटल्स है वो लस्ट्रस है। क्यों है लस्ट्रस?
कि जब कोई लाइट पार्टिकल उस पे फॉल करता है तो लाइट particles has energy in the form of photon particles, so they absorb the photon particles, right? आपको बताई थी चीज कि भाई वो photon particles से जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो जो उसका आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैज एक्स्ट्रा एनर्जी अपने आप को स्टेबल करने के लिए, नाउ इट हैज टू लूज सम एनर्जी, कुछ एनर्जी लूज करता है जिस कारण से वो शाइन करता है, राइट? सेम चीज है आपके पास में, दैट मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो उनके आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जिनको ये रेडिली लूज करने के लिए तैयार है। क्यों? कहते हैं भाई ले जाओ, तुम ले जाओगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे भाई, हम इत्मीनान से बैठ जाएंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके, राइट? तो दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये एज अ चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, एज वेल ये हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ऑफिशियल डेटशीट आ गई है, पता है ना? बोर्ड दी ऑफिशियल डेटशीट आ गई है भाई, थोड़ा सा वो हो जाओ। आज ऑफिशियली अपलोड भी हो गई। बाद में देख लेना, आप भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं मैलिएबिलिटी। क्या है आपके पास में? मैलिएबिलिटी। व्हाट्स मैलिएबिलिटी? टेल मी। क्यों दे जी? The property of metal by which substance beaten into thin sheets. Yes, मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? मैलिएबिलिटी का मतलब है आपके पास में कि भाई हमारा जो सब्सटेंस है आपके पास में, दैट इज कैपेबल इनफ कि आप उसको जो है वो हैमर करके, बीट करके आप उसको जो है वो थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या टाइमिंग है? 12 नवंबर को दिन क्या पड़ रहा है? तनु किसे पता? ओके, तो मैलिएबिलिटी क्या है आपके पास में? दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। हम इनको जो है वो थिन शीट्स में जो है वो हैमर कर सकते हैं, बीट बीट करके हम इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम मैलिएबिलिटी। मेटल्स जितने भी हैं दे आर मैलिएबल। मेटल्स क्या है आपके पास में? मैलिएबल। क्या आप इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो हैमर करके, बिकॉज दे हैव दैट टेंडेंसी कि भाई बिना टूटे हुए वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपके ये वाटर कूलर्स पुराने वाले, जो लोहे वाले कूलर्स, नॉट दीज प्लास्टिक कूलर्स बनाए जाते हैं, वो भी इसी कारण से बनते हैं। और भी चीजें होती है, जैसे ऊपर पंखा है आपके, पंखे की जो प्लेट्स है आपके पास में, ये भी ऐसी बनी है। ऐसा तो है नहीं मेटल को हमने प्लेट के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया, नहीं, हमने उसको जो है वो थिन प्लेट्स में कन्वर्ट किया है। सो मेटल्स आर मैलिएबल। इसी प्रॉपर्टी के कारण आप जो है वो गोल्ड सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, वो भी आप इसी प्रॉपर्टी के कारण यूज करते हैं, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर आर बेस्ट मैलिएबल मेटल्स। क्या है बेस्ट मैलिएबल? गोल्ड एंड सिल्वर। दीज आर बेस्ट मैलिएबल मेटल्स आपके पास। इसीलिए देखो मिठाइयों में भी जो है इतनी पतली परत जो है वो गोल्ड की और सिल्वर की लाइनिंग की जो है वो लगाई जाती है। हाँ, काजू कतली पे जो वो लगती है वो एल्यूमिनियम नहीं है बेटा, वो सिल्वर की पतली परत लगाई जाती है। वो बहुत पतली होती है बेटा, कैसे बेचेगा उसे तू? काजू कतली महंगी क्यों होती है? और तुम्हें पता है पहले टाइम पे जो राजा वगैरह थे, वो अपने फूड में स्मॉल अमाउंट ऑफ गोल्ड को जो है वो, लाइक उनका सब्जी वगैरह कुछ बन रहा है ना, तो उसमें गोल्ड थोड़ा सा पिघला के डाला जाता था, बिकॉज गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट एंड ये उनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता था।
दीदी वो राजा थे। आजकल हमारी बेल्ट में ग्रीस करता है। हाँ फिलहाल तो गोल्ड इतना महंगा हो रखा है, कहते भी नहीं कर सकते, 2 बूंद गंगा जल की ले लो तुम लोग। ठीक है, तो आपके पास में ये गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो बेस्ट मेलेबल है, इसीलिए इनका ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा आपके पास एल्यूमिनियम एंड कॉपर, सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट जो है वो एल्यूमिनियम और कॉपर की आपके पास में ऐसी होती हैं जो उनको हाईली एक्सेप्टेबल मेटल्स बनाती हैं, और इसलिए हम इनका वाइडली यूज करते हैं, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ये भी आपके पास में हाईली मैलिएबल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय डक्टाइल और डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स? दस दो यारा। क्या भाई, तुम लोग पहले कभी नहीं पढ़ी है तुमने डक्टिलिटी? भाई आप उनको स्ट्रेच करके वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टिलिटी का मतलब क्या आपके पास में? दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या कर सकते हैं आप? उनको स्ट्रेच करके, ड्रॉन मतलब वही स्ट्रेच करना, आप स्ट्रेच करके उनको जो है वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। पेपर को स्ट्रेच करोगे वो फट जाएगा, पॉलिथीन को स्ट्रेच करो वो फट जाएगा आपके पास, राइट? बट अगर आप मेटल को स्ट्रेच करोगे, लाइक यू हीट इट एंड देन यू स्ट्रेच इट, वो इलोंगेट होता जाएगा आपके पास, वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, वो इलोंगेट होता जाएगा जब तक कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ना ब्रेक हो जाए आपके पास। वो आप 11th में करेंगे डिटेल में। तो मेटल्स की टेंडेंसी है कि वो डक्टाइल है, दैट मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अगेन सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन से होंगे बताओ? गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली डक्टाइल। इसीलिए जब बच्चा छोटा होता है, अरुण ने भी कान छिदाया था, तब पहले वो एक तार सा डला था सोने का। हाँ, ये जब पहले छोटा था पढ़ता था मेरे पास था, तो उसके कान में वो एक सोने की बाली सी हुआ करती थी। और जो कोई भी आस पड़ोस में बच्चा जो है वो छोटा होता है, उसके जो है वो जब कान छिदता है तो पहले वो बाली, एक पतला सा तार डाला जाता है। ऐसे आपने सुना होगा जरी के काम जब किए जाते हैं तो वो सोने की जरी वाली शेरवानी, सोने की जरी वाली साड़ी आपके पास में, सोचो वो कितना पतला होता है, एक धागे की तरह इतना बारीक होता है जिसकी वो जरी वाली कढ़ाई की जाती है, राइट? तो ये बहुत ही ज्यादा जो है वो डक्टाइल होते हैं, आप इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। खासियत ये है कि ये टूटेंगे नहीं, राइट? अगेन इसके जब गोल्ड सिल्वर है तो भाई कॉपर और एल्यूमिनियम तो है ही, उनके तो तार आप देखते ही हो, हाँ है ना? तो कॉपर और एल्यूमिनियम भी आपके पास में काफी डक्टाइल मटेरियल्स है जिनका जो है इस्तेमाल किया जाता है हमारे यूज में, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में इस्तेमाल किया जाएगा, राइट? अच्छा, अब इन सब प्रॉपर्टी के साथ अगर आप देखो, भाई डक्टाइल है, आप उसको हीट करोगे तब भी पानी की तरह नहीं पिघलेगा। मैलिएबल है, आप उसको कितना भी बीट करोगे तो भी वो एकदम तरल नहीं हो जाएगा, राइट? और हाई टेम्परेचर पे तो होने का बनता ही नहीं आपके पास, दैट इज लो टेम्परेचर पे होने का, ठंडे पे तो बनता ही नहीं आपके पास में। सो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक और प्रॉपर्टी आपके पास में आती है, दैट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कोई भी मेटल ले लो आपके पास में, मेटल कैसे मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे? सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे आपके पास में रूम टेम्परेचर पे। चेयर पे बैठे हो, आयरन की रॉड है, कैसी है? सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे आपके पास में। एल्यूमिनियम है, ग्लास में पानी पी रहे हो आपके पास में, वो क्या है? सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे। सो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट वन, मर्करी। एक्सेप्शन क्या है आपके पास में? मर्करी आपके पास। एक्सेप्शन क्या है आपके पास? मर्करी। मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसीलिए थर्मामीटर्स में यूज किया जाता है आपके पास, कि वो इजीली जो है वो आप मेल्ट होकर आगे की तरफ बढ़ जाता है आपके पास। दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हाँ मुझे दिख रहे हैं बेटा, तू उनको ना देख, तू पढ़ाई को ध्यान दे। कोश प्लीज। सो मेटल्स क्या है आपके पास में? सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, छोड़ के वन क्या?
मरकरी, मर्क्यूरी नहीं, मरकरी छोड़ के क्या, मरकरी आपके पास में। दैट मीन्स मेटल्स क्या होते हैं, वेरी हार्ड। अगर सॉलिड है तो मेटल्स क्या मिलेंगे, वेरी हार्ड। भाई सॉलिड है आपके पास में, दैट मीन्स दे हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर इसका मतलब वो हार्ड होंगे, राइट। क्या होंगे आपके पास में, हार्ड होंगे। हार्ड होंगे, आप जो है वो उनको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, इजीली कट नहीं कर सकते, राइट। यू कांट इजीली ब्रेक अ आयरन रॉड, यू कांट इजीली कट एन आयरन रॉड विद अ नाइफ, बट देयर इज एन एक्सेप्शन आल्सो। वेरी गुड। सोडियम एंड पोटेशियम, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, बाकी सब इतने हार्ड हैं कि आप इनको इजीली कट नहीं कर सकते। आपको इलेक्ट्रिकल कटर्स की जरूरत पड़ेगी या बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, बट सोडियम और पोटेशियम आपके पास में इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको किचन नाइफ से भी कट कर सकते हैं, राइट। यस और नो। सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, तीसरा भी लिख लेना मैग्नीशियम, ये भी उसी कैटेगरी में आता है आपके पास। याद है ना, मैग्नीशियम रिबन का एक क्वेश्चन होता था आपके पास में पहले ही चैप्टर में, वो रट्टा है बेटे को पहले ही चैप्टर में होता था, फर्स्ट एक्टिविटी में आपके पास में, क्यों, रिबन के फॉर्म में। रिबन को भी आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम ये सॉफ्ट होते हैं, आप इनको इजीली जो है वो कट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब एक चीज और की जो स्ट्रेंथ है या हार्डनेस है किस पे डिपेंड करती है, ये मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मेटेलिक बॉन्ड की। जो मेटल्स है आपके पास में, जब वो दूसरे सब्सटेंस के साथ बॉन्ड बना रहे हैं या दूसरे मेटल आयन के साथ में जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना हार्ड मेटल होगा आपके पास में। सो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड is directly proportional to what, hardness of metal। आ रही बात समझ में। अगर आपको 2 या 3 सब्सटेंसेस दे रखे, लाइक यू आर गिवन विद आयरन, गोल्ड, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर ले लिया आपको, कहता है विच वन विल बी द, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो आप इनमें से देखो कि कौन सा सबसे ज्यादा हार्ड है। आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, कौन सा इन तीनों में से सबसे ज्यादा हार्ड होता है। मैंने बोला आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर। मैंने आपसे क्वेश्चन कहा है कि इनमें से किसका, आपको दिया आयरन, गोल्ड और सिल्वर। मैंने आपसे कहा कि बेटा इनमें से विच वन ऑफ दीज विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड। आयरन, मैंने आपको क्या कहा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस। यही चीज मैंने कही आपको, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस। दैट मीन्स व्हाट, सब्सटेंस जितना हार्ड होगा उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा, या जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा उतना हार्ड सब्सटेंस होगा। नाउ यू आर गिवन विद एन आयरन वायर, गोल्ड वायर और सिल्वर वायर, ठीक है। विच वन विल बी द हार्डेस्ट टू बेंड, आयरन वाले को बेंड करना सबसे मुश्किल होगा। गोल्ड को इजीली कर सकते हो, सिल्वर को इजीली कर सकते हो, बट आयरन वाले को क्या होगा, सबसे मुश्किल होगा आपके पास में करना। यस और नो। तो किसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ मेटेलिक बॉन्ड, आयरन। लॉजिकली सोचो ना, देयर इज नथिंग टू बी रट्टाफिकेशन। मुझे पता है तू रटता ही है, स्माइलिंग सो एंथुसियास्टिकली, कहते हैं मजा आ रहा है मुझे, मैं तो रटता ही हूँ। ओके, क्लियर, समझ में आ गई बात इतनी, पक्का याद रहेगी ना। चलिए एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं, डेंसिटी। चुप, कुछ भी किया नहीं उससे पहले, बस बोल देना। क्या किया हमने, अभी कुछ किया हमने। हाँ ये बेसिक ही है मेरे बेटे,
पहले ही कर तेरा पेपर कब है? देखा नहीं कुछ नहीं यार है। डेंसिटी ऑफ अ मेटल। अच्छा, डेंसिटी भी याद करने का देखो तरीका सीधा सा। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। विश्वास नहीं हो रहा, कहते मैंने सही है तो बोल दिया। ग्रेविटी में बना है। तो मैं कई बार कहती हूँ ये बंदा जब पूरा एकदम ध्यान से कर रहा होता है ना, तुम सबसे सही आंसर ये देता है, नहीं बोलती हूँ मैं इसको, जब पूरा कंसंट्रेशन इसका यहीं पे है तो, वरना ये उड़ते हुए मच्छरों को देखेगा। ओके, हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो डेंसिटी क्या होती है आपके पास में? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी क्या है आपके पास में? मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, अब यहीं से देखो डेंसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम तो चेंज होता रहेगा कि आप वायर को अगर आप किसी भी मेटल को बीट करोगे, शीट में कन्वर्ट करोगे, वॉल्यूम चेंज हो गया आपके पास में। आपने वायर में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम चेंज हो गया आपके पास में। सेम क्या रहेगा? मास सेम रहेगा आपके पास में। अब मुझे बताओ, मेटल्स आर हेवी और लाइट? मेटल्स आर हेवी, वेरी गुड। मेटल्स क्या है? हेवी है। इफ दे आर हेवी मतलब उनका मास ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। मास ज्यादा है तो डेंसिटी, बस फिर से विश्वास नहीं हो रहा, कहते मैंने कैसे सही बोल दिया। भाई मेटल्स आपके पास में क्या होते हैं? हेवी। मेटल्स आर हेवी भाई, मेटल्स आर हेवी, सो हैव हाई डेंसिटी। लॉजिक से याद रखो, रट्टा नहीं मारो। समझ में आ रही है बात? लॉजिक से याद रखो, रट्टा नहीं मारो। अगर रट्टा मारोगे तो फिर कंफ्यूज भी हो सकते हो, जरूरी नहीं है हमेशा सही हो। इसीलिए जो मरकरी है उसकी डेंसिटी भी क्या है? बहुत ज्यादा, उसकी डेंसिटी भी हेवी होता है, क्योंकि इसलिए उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। भाई यहाँ पे ना एक्सेप्शन याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास में। एक्सेप्शन किसका है? जो लाइट होते हैं। लाइट कौन से हैं? जो सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट कौन से? सोडियम, पोटेशियम, और एक और बताया था मैग्नीशियम। भाई पाउडर्ड फॉर्म में तो ये लाइट होंगे ना आपके पास में, तो सॉफ्ट होते हैं, इजीली आप इनको ब्रेक कर सकते हो। ऐड कर लो एल्यूमिनियम, हैव लो डेंसिटी। ये चार ऐसे मेटल्स हैं आपके पास में जिनकी डेंसिटी क्या होती है आपके पास में? कम होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है आपके पास में? कम होती है आपके पास में। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब डेंसिटी किन पे डिपेंड करेगी भाई? डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करेगी यहाँ पे आपके पास में। एक तो डिपेंड करेगी आपका एटॉमिक साइज पे, और साइज किस पे डिपेंड करेगा भाई? साइज डिपेंड करेगा मास पे, राइट? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना छोटा एटम उतनी कम डेंसिटी, जितना बड़ा एटम उतनी ज्यादा डेंसिटी। याद रहेगी ना बात? जितना छोटा है तो उतना कम डेंसिटी, जितना बड़ा होता जाएगा उतनी डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी। समझ में आ गई फिजिकल प्रॉपर्टी? एक फिजिकल प्रॉपर्टी और रहती है। नहीं, अभी तो हम कर रहे हैं जनाब। भाई एक थोड़ी ना रहती है, सोनोरस नहीं किया ना अभी। हाँ तो अभी रहती है। प्राण त्याग दिए। अब वो भी हो रही है, नहीं हो रहा। कोई नहीं, उसकी आत्मा को पकड़ के रहे। दो रहती हैं। बहुत हो गया दीदी, कल बढ़ जाएगी, कल जल्दी आ जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये तो आता है। आता है? बताइए, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? मेटल्स का हाई होगा। वेरी गुड, हाई होगा। सीधी सी बात है आपके पास में, क्योंकि ये हार्ड है। भाई ये हार्ड है तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। एक्सेप्शन? एक्सेप्शन मतलब मरकरी। अगर उसका लो है तो ऐसे तूने रखा तो थर्मामीटर अपने आप राइज हो जाना चाहिए ना। उसको रखना पड़ता है ना एकदम जहाँ टेम्परेचर वो पूरा एकदम कंसंट्रेटेड रहे। भाई अगर मेटल्स हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है।
मेटल सॉफ्ट है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इसे एक्सेप्शन कहते हैं। सॉरी सर। तो कौन से होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? कौन से होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? अब तो जोर से बोलो। ये सोडियम पोटेशियम आपके पास में, सोडियम पोटेशियम 2, मैग्नीशियम नहीं आएगा इसमें। इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास में? लो होता है। क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, व्हाई? तो आपने यही लिखना है बिकॉज दे आर सॉफ्ट, दे कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, देयरफॉर देयर मेटलिक बॉन्ड इज weak and hence their metallic and hence their melting and boiling point is low. समझ, वो बोल रहा है ना वो। अरे वो ऐसे लग गया। समझ में आ रही है बात? तो सारा रीजन एक साथ ही आपके पास में, रीजनिंग के मार्क्स है भाई, आंसर फैक्ट तो फिर भी याद है, रीजनिंग के मार्क्स होते हैं, इसलिए रीजनिंग को समझो आपके पास में। मेटल्स आर रिजिड, मेटल्स क्या होते हैं आपके पास में? दे आर रिजिड एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड दीज हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आपके पास। रिजिड भाई इनकी आपके, क्योंकि ये सॉलिड है तो इनकी फिक्स बाउंड्रीज है, फिक्स बाउंड्रीज है तो वो रिजिड है, अपनी खुद की शेप है, खुद की फिक्स बाउंड्री है, रिजिड है आपके पास में। और टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, वो वायर में कन्वर्ट हो रहा है बट वो ब्रेक नहीं हो रहा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है आपके पास में? हाई है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? हाई है। एंड मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस, सोनोरस का मतलब क्या है? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सोनोरस का मतलब क्या है? दे प्रोड्यूस साउंड। जब आप एक मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ में हिट करेंगे या मेटल किसी दूसरे सरफेस पे हिट करता है तो वो क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है आपके पास में। तो मेटल्स क्या है आपके पास में? सोनोरस है। क्या है आपके पास? सोनोरस। याद रहेगी बात? हाँ दीदी। हाँ भैया। केमिकल प्रॉपर्टी करा दूं? क्यों? गलत बात है। दीदी इतने कुछ चलो ठीक है, इनको फिजिकल पूरी हो गई है मेटल की, फिजिकल को रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में केमिकल। भाई शर्ट पे पेन का निशान है, ऐसे हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। ये मेरे सूट पे देख ले मैंने कितनी जगह मारे पड़े हैं। जो वाइट नहीं है ना, मेरा जो वो वाइट वाला दुपट्टा है ना उसमें देख लो। बॉल पहनना है। भाई साहब मैं डर गई इतनी जोर से क्यों रोया? यार अभी रात के 9 बजे वाला सीन आता है। बढ़िया टीचर है।